गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टैली की पिछली क्लास में हमने सीखा कि सिंपल मोड में इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। इस क्लास में हम देखेंगे कि टैली में एडवांस मोड में इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। जैसा कि हमने पहले बताया था, सिंपल मोड में इंटरेस्ट रेट सेम होता है और एडवांस मोड में हम इंटरेस्ट रेट में चेंजेस कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि टैली में एडवांस मोड में हम एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, F11 की प्रेस करके अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे और एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन यस रहेगा, साथ में यूज एडवांस पैरामीटर ऑप्शन भी यस रहेगा। ठीक है, एक लेजर बना लेंगे हम कस्टमर का। कस्टमर तनु, इसमें भी एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को यस करेंगे। इंटरेस्ट पैरामीटर की एक विंडो शो होगी। इसमें रेट ऑप्शन में हम वो रेट देंगे जो हमको इंटरेस्ट लगाना है। हमने बोला 10%। ये पूछ रहा है किस हिसाब से लगाना है, 30 डे मंथ, एक महीने के हिसाब से कि एक साल भर के हिसाब से कि कैलेंडर मंथ के हिसाब से कि कैलेंडर ईयर के हिसाब से। हमने लिया 30 डे मंथ के हिसाब से। ये पूछा है कि ऑल बैलेंस पे कि क्रेडिट बैलेंस पे कि डेबिट बैलेंस पे। हमने सेलेक्ट किया ऑल बैलेंस पर। ये पूछा है एप्लीकेबल कब से कब तक रहेगा। हमने बोला 1/4 से 1/5 तक। फिर पूछा है राउंडिंग मेथड यूज करना है क्या। हमने अभी यूज नहीं करना। ठीक है, फिर रेट पूछ रहा है, हमने यहां दे दिया 12%, 30 डे मंथ के हिसाब से। कब से कब तक एप्लीकेबल रहेगा। ऊपर था 1 अप्रैल से 1 मई तक। 1 अप्रैल से 1 मई तक कितना रेट लगेगा, 10%। यदि अगले महीने फिर वो नहीं देता है तो 2 मई से 1 जून तक 12% लगेगा। फिर और नहीं देता है तो 15% लगा देंगे हम 2 जून से 1 जुलाई तक। मतलब कि यदि वो मंथ बाय मंथ नहीं देता है, टाइम बढ़ाते जाता है, तो हम अपना इंटरेस्ट भी बढ़ा सकते हैं। मैथ्स की लैंग्वेज में इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, और यहां यदि हम और बढ़ाएंगे और रेट फिर से दे देंगे तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा। और यदि हम ब्लैंक रहने देंगे और एंटर कर देंगे तो वो विंडो से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ इतना ही लगाते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। ठीक है, विंडो को एक्सेप्ट करा देते हैं। अब हम एक ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं एक। फॉर एग्जांपल हमने एक सेल लिखा, कस्टमर तनु को 20,000 रुपए का सेल किया। ठीक है, 1/4 को सेल कर रहे हैं हम। कस्टमर तनु को 20,000 रुपीस का, विंडो को एक्सेप्ट करा दिया। रिपोर्ट देखना है तो रिपोर्ट कहां से देखेंगे, डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल। कस्टमर है इसलिए इंटरेस्ट रिसीवेबल में जाएंगे। सप्लायर होता तो इंटरेस्ट पेएबल में जाते हैं।
ठीक है। F2 से पीरियड डालेंगे जब से जब तक का हमको देखना है, ठीक है। फिर एंटर कर देंगे तो हमको रिपोर्ट शो हो जाएगी। अब हम सेम यहाँ पे करते हैं, रिपोर्ट देखते हैं। डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, रिसीवेबल। यहाँ पे तनु का देखना है हमको, कस्टमर तनु का 1/4 से 1/7 तक का 3 महीने का देखते हैं हम। तो यहाँ पे ये दिखा देगा हमको 20,000 रुपए का मेन था हमारा मूलधन जो हमने सेल किया था, जो लेना है हमें कस्टमर से। अब 1/4 से 1/5 तक का 30 डेज होता है, इसका कितना परसेंट लग रहा है? 10%, मतलब 2,000 रुपए पहले महीने का। फिर अगले महीने नहीं देता है तो 1 मई से 1 जून तक 12% लग रहा है, ठीक है, जो कि होता है 2,480 रुपए। फिर अगले महीने उसने फिर और नहीं दिया तो 20,000 रुपए के ऊपर 1/6 से 1/7 तक 30 डेज में 15% लग गया, और उसका होता है 3,000 रुपए। मतलब कि यदि वो 3 महीने बाद देता है हमको पेमेंट तो उससे हम पैसे 20,000 रुपए के साथ साथ इतना इंटरेस्ट भी रिसीव करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एडवांस मोड में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, और एडवांस मोड का यूज करके हम इंटरेस्ट अलग अलग लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ इंटरेस्ट कैलकुलेशन। नेक्स्ट हम अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।